वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अब आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। पीछे जैसे कि हम एपिसोड नंबर 33 में आपको बता चुके हैं। हमारे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर बोला जाए तो 5-6 पड़ाव हैं। इस पड़ाव से आप गुजर जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर समाप्त हो जाएगा और एक बेस बन जाएगा। मतलब ये कि हमारा पहला पड़ाव इंट्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दूसरा पड़ाव कूलम्ब्स लॉ होता है, तीसरा पड़ाव आप देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस और फ्लक्स। ठीक है, हालांकि अलग अलग बुक्स में जाएंगे तो अलग अलग जगह पे ये मिलेगा। तो ये हम अपने हिसाब से इसको सजावट किए हैं, मतलब कि जिससे बच्चों को ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो तीसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस या फिर फ्लक्स। चौथा हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट जो होगा, अगला पड़ाव जो होगा डायपोल, अगला पड़ाव डायपोल। उसके बाद छठा पड़ाव होगा गॉस लॉ, सातवां पड़ाव होगा अदर टॉपिक्स और आठवां पड़ाव होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और हर एक टॉपिक में हम न्यूमेरिकल आपको बताते जा रहे हैं, ढेर सारा न्यूमेरिकल बता रहे हैं। आप उसमें जाकर के एनसीईआरटी का सवाल हो, एम करीम साहब का हो, एस.सी. वर्मा साहब का हो, हम ऐसा बेस बनाते जा रहे हैं कि आप कोई भी बुक टच कर सकते हैं। आप 100% चाहोगे कि वहां जाके बना ले इतने थ्योरी से, तो नहीं होता है, लेकिन थ्योरी कमांड हो जाए तो सोचने पे आप मजबूर हो सकते हैं। और रही बात अगर मतलब क्वेश्चन बैंक्स की, तो क्वेश्चन बैंक का अलग हम करेंगे, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का अलग वीडियो बनेगा, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का अलग वीडियो बनेगा, नीट के क्वेश्चन बैंक का अलग वीडियो, आईआईटी के क्वेश्चन बैंक का अलग वीडियो। इससे होगा क्या कि जिसका जो टारगेट है अगर हम मिक्सअप कर देते हैं तो फिर आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आईआईटी वाले के सोचने का तरीका अलग होगा, नीट वाले के सोचने का तरीका अलग होगा। थ्योरी भले ही वही रहेगा, लेकिन सबका जब अलग अलग होगा तो लेवल सबका अलग अलग हो जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए सेपरेट वीडियो डालेंगे तो सोच अलग अलग आएगा। तो हम यहाँ पर अलग अलग वीडियो डाल देंगे। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस और फ्लक्स। यानी ये तीनों टॉपिक हमको पढ़ना है, जिसमें से आपका पहला टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र है क्या, सबसे पहले ये सोचते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्ज, अभी तक हम लोगों ने तो यही तो पढ़ा कि अगर कोई चार्ज किसी बॉडी पर आ जाए तो वह अपने चारों तरफ एक इफेक्ट डालेगा। तो किस टाइप का इफेक्ट डालेगा, तो कहता है एक क्षेत्र डेवलप करता है, और उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वह एक फोर्स का अनुभव करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसको ऐसे समझते हैं, ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर ही चार्ज आ सकता है, क्योंकि बिना द्रव्यमान के तो चार्ज डेवलप होगा नहीं। अब इस पर चार्ज आ गया। अब जब इस पर चार्ज अब कैसे आया ये नहीं सोचना है, चार्ज आ गया, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कहता है इसको आप फ्री स्पेस में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। तो कहता है ये चारों तरफ जो है एक अपने आप, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक फैल जाएगा। चार्ज आ गया तो एक इंटरनल प्रॉपर्टी हो गया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया, और इसके कारण चारों तरफ एक क्षेत्र जो है वो डेवलप हो जाता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इसको ऐसे सोचते हैं, ये कोई चार्ज हो गया, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। यहाँ 2 पॉइंट का हम जिक्र करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने परिभाषित करने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्राप्त करने के लिए हम 2 पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं सोर्स चार्ज और एक बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब जिसके क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, ये सोर्स हुआ, और एक्सपेरिमेंट के इसके फील्ड की जानकारी के लिए हम जो चार्ज ला रहे हैं उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो दिस इज टेस्ट चार्ज एंड दिस इज सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है, इसके कारण क्षेत्र पैदा हो गया। तो भाई कैसे पता चलेगा पैदा हो गया, तो कहता है कि इस पर चार्ज था लेकिन बहुत दूर था, कहीं और था, छुपा के रखे हुए थे। जैसे ही इस चार्ज को हम इसके आसपास लाते हैं और छोड़ते हैं तो या तो ये आकर्षित होता है या तो ये विकर्षित होता है। तो वो निर्भर करेगा कि ये दोनों का नेचर कैसा है।
अब आकर्षित होता है या विकर्षित होता है, तो इसको लगा कि यार आखिर में इसका क्या आखिर वजह क्या हुआ जो कि आकर्षित या विकर्षित होने लगा। तो पता चला कि फोर्स, अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि दो चार्ज अगर है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा विकर्षित करेगा, उसी आकर्षण या विकर्षण बल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में विशेष जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कहा जाए तो एक टाइप से दो प्रोसेस प्रक्रिया है। मतलब कि ये चार्ज आया तो इसका फील्ड पहले डेवलप हुआ, जैसे ही दूसरा चार्ज आया तब ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो टू स्टेप प्रोसेस हो जाता है। तो पहले फील्ड पैदा हुआ, तब ये आया और ये फोर्स का एक्सपीरियंस किया। उसी तरह से ये चार्ज अगर आएगा तो इसका फील्ड पैदा होगा पहले और फिर ये तब आएगा तो ये फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह से फील्ड के बारे में जानकारी मिली। फील्ड के बारे में और विशेष जानकारी हमको कैसे मिली, तो फील्ड के बारे में हम थोड़ा और विशेष अगर अध्ययन करें तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि हम लोग अगर बात करते हैं ऐसे कैसे पता चला, थोड़ा सा हम सोचते हैं। जैसे एक स्विच है, ठीक है, आपका घरेलू स्विच है, यहाँ से वायर निकला हुआ है और इधर कहीं छत उस पे फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन लगा हुआ है। आप कहीं से थक के आए, पढ़ के आए, क्लास से आए, यहाँ पे आप बैठे हुए, कुर्सी पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं। स्विच को आपने ऑन कर दिया, स्विच को ऑन करते हैं, फैन चालू हो जाता है और पंखा चलने लगता है और आपको ताजी हवा का मांग होता है। ये बाद में पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक करंट, स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और पंखा चलने लगता है और हम हवा का अनुभव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण पैदा होता है। अब इलेक्ट्रॉन की गति के कारण अगर पैदा होता है तो ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब ये इस वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से चला इस वेलोसिटी से। अब इस वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन चला यहां से एनर्जी ले करके और पंखा को देने के लिए कि भैया तू चल, तो इसका मतलब ये है कि आखिर में कितना समय लग सकता है। अगर स्विच से फैन की दूरी हम मान लेते हैं L = 4 मीटर है, मतलब आपके बोर्ड से स्विच से आपका पंखा 4 मीटर की दूरी पर अगर है अप्रॉक्स, इस वेलोसिटी से अगर वह जाए तो कितना समय लगेगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग नून क्लास में पढ़े होंगे, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, 4 गुने समय, मतलब डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्टेंस को देता है। आपके पास चाल दिया हुआ है, समय निकालना है, दूरी दिया हुआ है, तो समय अगर निकालना है, t निकालना है, तो दूरी की जगह पर हम कितना देते हैं 4 चाल का मतलब ये, तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्वियस है कि ये भी हमारा SI में, ये भी SI में, तो आंसर भी SI में आएगा, मतलब सेकेंड में आएगा। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 4 इंटू ये ऊपर जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा 4, और ये जो भी आया वो किस में आया, सेकेंड में। और आप लोग जानते हैं कि 10⁻⁴ का मतलब होता है 4 पे 4 जीरो। सेकेंड को अगर मिनट में बदलें तो 60 से भाग, फिर मिनट को अगर 60 से भाग दे तो वो घंटा में बदल जाता है। इसका मतलब ये जो आएगा कट उठ के वो किसमें आएगा, आवर में। तो इसको हम यूं 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 यूं, यानी कि 400/4 छछा के 36। इसका मतलब ये हुआ कि 400 बटा क्या हो गया 36। इसको अप्रॉक्स 40 मान के, चूंकि एग्जैक्ट हम ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर इसको लगभग में हम अप्रॉक्स में 10 बार में इसको खत्म कर रहे हैं, तो 10 आवर। मतलब ये कि एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस वेलोसिटी से चलता है तो स्विच ऑन करने के बाद हमारे तक पंखा का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पंखा तक पहुंचने के लिए हमको कितना समय लगभग चाहिए, 10 आवर। जबकि ऐसा होता नहीं है,
हम स्विच ऑन करते हैं, अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो स्विच ऑन किए पता चलेगा 10 घंटा बाद हमारा पंखा चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे स्विच ऑन करते हैं तैसे पंखा चलने लगता है। भाई आखिर हुआ क्या, आखिर हमारे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी क्या है? तो बाद में पता चला कि नहीं, कुछ ऐसा जरूर है जिसके कारण हम अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ अलग मैटर यहाँ चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेलियर हो रहा है। तो यहाँ से पता चला कि नहीं भाई ऐसा है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप आता है, मतलब विभवांतर आता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो जहां है वहीं से चलना शुरू कर देता है, मतलब पूरे तार में फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ही तेजी से जाता है, प्रकाश के वेलोसिटी से जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से चलता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस वेलोसिटी से इसको पहुंचने में देरी नहीं लगेगा, पलक झपकते लाखों किलोमीटर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है तार में, और जहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वहीं से चलना क्या हो जाता है, शुरू। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट का पता चला कि नहीं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, और वहीं से चलना शुरू हुआ। तब रिसर्च चला, कुछ एक्सपेरिमेंट चला, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी मिली। अब ये तो हुआ कैलकुलेशन। इफेक्ट क्या होता है, मतलब हम जो अभी बोले कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन होता है जिसके अंदर कोई अन्य आवेश आता है तो वह विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है सो देखते हैं। क्षेत्र के में दूसरा आता है तो एक्सपीरियंस कैसे होने लगता है सो थोड़ा देखते हैं। देखते होंगे, मतलब किसी परिवार में अगर छोटा सा बच्चा है, मतलब 1 साल 2 साल का है, सपोज कीजिए कि उसके पड़ोस में भी एक बच्चा है और एक आपके परिवार में है, तो आप खिला रहे हैं, परिवार का बच्चा मतलब पड़ोसी का बच्चा भी आ गया खेलने के लिए, आप फटाक से अब आया है तो बच्चा है, आप उसको गोद में उठा लिए खिलाने के लिए। अब जैसे ही उसको गोद में उठाए कि ये जो बंदा है उसको लगा यार मेरे अंकल की गोद में ये दूसरा बंदा कौन है, वो भी अब जाने के लिए मार कर रहा है, वो भी रो रहा है। अब आप उसको भी ले लिए, जैसे ही आप उसको गोद में लेते हैं, वो उस बंदे को क्या करता है, धकेलना शुरू करता है। जितना ही फोर्स बेचारे के पास है वो धकेलना शुरू करता है, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, ये तेरा क्षेत्र नहीं मेरा क्षेत्र है। मतलब कि आंगन का जो फील्ड है वो फील्ड में दूसरा बंदा आ जाए तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ये चार्ज जैसे आया कि इसके चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा हो जाता है, और उस क्षेत्र में अगर ये चार्ज आ गया यहाँ कहीं भी आ गया तो ये फोर्स का अनुभव करेगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, और इसके इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। क्लियर? इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, the region or space around any charge, चार्ज बोले या चार्ज पार्टिकल बोले एक ही बात है, अराउंड एनी चार्ज under which a third charge लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, a third charge experiences an electric force, then that region or space is called electric field। अगर हम इसको इस तरह से लिखें
किसी आवेश के चारों ओर मौजूद वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश के आने से वह विद्युत बल का अनुभव करता है, वह विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? इसको आप लिखते जाइए, समय व्यतीत नहीं करना है। अगर आपने समय दिया है इस पर तो इसको लिखते जाइए। जो इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई बोर्ड से हैं या जो भी है, इंटर वाले भी, अगर बिहार बोर्ड के बच्चे भी चाहते हैं कि नहीं इसी में हमको लिखना है, तो सबका अपना अपना टेंडेंसी होता है। आप लिखते जाइए सिचुएशन के हिसाब से। अब कभी कभी हो सकता है कि हम सिर्फ इंग्लिश ही लिखें, कभी हिंदी लिखे, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। इससे होता क्या है कि आपके अंदर का भी टैलेंट बाहर आता है। जिसको लगता है कि नहीं थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो उसको हम पीडीएफ के माध्यम से उसको संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे। और प्रयास हम ये करते हैं कि कम समय में आपको बेहतर चीज दें। अब ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा, क्या देखा? द रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज अंडर विच अ थर्ड चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, देन दैट रीजन और स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वह क्षेत्र या स्पेस मतलब ये क्षेत्र यहाँ पर है, स्पेस मतलब वो स्पेस नहीं, रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज, किसी आवेश के चारों ओर मौजूद वह क्षेत्र, अंडर विच जिसके अंदर अ थर्ड चार्ज कोई अन्य आवेश, थर्ड चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल अनुभव करते हैं, देन दैट रीजन और स्पेस वही क्षेत्र इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यहाँ पे आपको हिंदी में है, किसी आवेश के चारों ओर मौजूद वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश के आने से वह विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को देखेंगे, परिमाण को देखेंगे। चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके पास परिमाण कहाँ से आता है, दिशा कहाँ से आता है, कैसे हम देखते हैं। फिलहाल इससे जुड़ा हुआ एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही चीज बंदा नहीं समझ पाता है, बहुत जगह पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलता है इसमें। बहुत जगह पे होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेम बोला जाता है, जबकि टेक्निकली मतलब फिजिकली अगर बात किया जाए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम लोग मतलब नहीं होता है नेचुरल भाषा में, डे टू डे लाइफ में हम लोग बोल देते चल यार दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे दोनों में अंतर कैसे है हम ये देखेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। बस ये सोचना है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्यों हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमको ये लग रहा था कि कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आए तो बहुत सारी भ्रांतियां हमारे इलेक्ट्रिक करंट में हो जाएंगी। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर खोज किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्यों है, जब वो था ही तो इसको लेने की क्या जरूरत थी। इंटेंसिटी
विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसको ई वेक्टर बोलो या आई वेक्टर बोलो, जो बोलो, आई वेक्टर और ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, वह एक सदिश राशि है। सारा कुछ हम यहाँ नीचे देखेंगे और भी जब विद्युत क्षेत्र के गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसको परिभाषित करें इससे पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक्सपेरिमेंट देखा गया, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल 1। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि सपोज कीजिए यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, ठीक है। अब इसके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा निकालना है और डिस्टेंस अगर r हो तो हम लोग फोर्स जो निकालते हैं वह क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर, ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पे दूसरा किया गया, डाटा के साथ हम लेते हैं Q1 के जगह पर जो होना है तो हो जाए, Q2 को हम बदलते चले जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं सोर्स चार्ज और इसको बोल देते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब सोर्स रहे कि चार्ज रहे, किसी भी प्रकार का रहे, 2 चार्ज आएगा तो इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ कहता है भैया इतना फोर्स लगेगा। अब एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो सोर्स चार्ज वही रखा गया, दैट मीन्स अब हम F का बात अगर करें यहाँ पर F1 कर देते हैं तो अच्छा लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या किए, Q1 ही रहने दिए और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 5 कूलम, क्या कर देते हैं 5 कूलम, दूरी क्या कर देते हैं r। अब क्या होगा फोर्स भाई, तो Q1 तो Q1 जितना होना है हो, लेकिन Q2 की जगह पर क्या हो जाएगा, Q2 की जगह पर हो जाएगा 5 कूलम। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 बटे r स्क्वायर इंटू 5 कूलम, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3, F2 लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई, तो यहाँ पर एक चार्ज Q1 ले लिए, अब हम यहाँ पे 3 कूलम लेते हैं, टेस्ट चार्ज की जगह पे 3 कूलम, यहाँ पे 5 कूलम, वहां पे Q2 है, दूरी वही है, ये भी वही बन रहा है। अब F2 निकालते हैं तो 1 बटा क्या हो जा रहा है 4πε0 Q1 बटे r स्क्वायर इंटू 3 कूलम लिख सकते हैं, क्योंकि Q2 की जगह पे अब क्या लिखा जाएगा 3 कूलम। उसी तरह से और एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, F3 का बात कर लेते हैं, अगर यहाँ 2 कूलम हो जाए तो क्या होगा Q1, अब 2 3 जो भी होगा वो तो गुना में रहेगा ही, इसको 1 कूलम कर देते हैं, ठीक है। ये Q1 है, दूरी r है। अब क्या होगा सो देखो तो 1/4πε0 Q1 बटे r स्क्वायर इंटू 1 कूलम इंटू 1 कूलम। आप क्या देख रहे हैं, जब हम टेस्ट चार्ज बदल रहे हैं तो इसका ये हिस्सा, इसका ये हिस्सा, इसका ये हिस्सा सेम लग रहा है। इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप टेस्ट चार्ज को बदल रहे हैं तो इसके कारण यहाँ पर कुछ एक राशि है जो कि फिक्स्ड है, और वही फिक्स्ड राशि को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब बोल देते हैं, तो कहता है कि 1 कूलम जब हम ले लेते हैं, 1 कूलम टेस्ट चार्ज जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स एक्सपीरियंस को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ पे 5 लिए, यहाँ 3 लिए, यहाँ पर 1 लिए, मतलब टेस्ट चार्ज का वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं 1 कूलम ले लेते हैं, मतलब यूनिट चार्ज ले लेते हैं। तो इसके लिए एक नया राशि दिया गया और उस नए राशि का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और याद रहे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह आपका क्या है
1 कूलम के लिए हम जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, 1 कूलम के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वही एक्सपीरियंस फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आप खुद सोच सकते हैं। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा लग रहा है कि इसके कारण यहाँ पर कुछ फिक्स राशि है, इसके कारण जब हम इस चार्ज को, दूरी को चेंज नहीं किए तो टेस्ट चार्ज मेरा बदल रहा था, लेकिन इसके कारण एक फिक्स, इसको चूंकि हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज। क्या बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है, मतलब पैदा कर रहा है, तो पैदा कर रहा है, क्या पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों अति में होता है, स्पेस में, रीजन में। तो एक पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पर अगर यूनिट चार्ज लाते हैं और यूनिट चार्ज लाने के कारण ये जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वही एक्सपीरियंस्ड फोर्स का नाम क्या कहला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ऐसा करने से हमको फायदा क्या मिला, फायदा क्यों मिला, सो देखते हैं। वेरी इजी। अगर हम बोल दिए कि इसके कारण यहां पर फील्ड है, जो भी है 5, इसके कारण भी फील्ड 5, इसके कारण भी फील्ड 5, मतलब कि अब अगर ये बोल दिए कि फील्ड 5 है, फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फील्ड बोलो, फील्ड इंटेंसिटी 5 है, अब जो भी है वोल्टमीटर जो भी है 5 अगर है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 कूलम के कारण वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 5 कूलम। अगर बोले कि 5 कूलम यहां पर रहे तो कितना, तो सीधे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 25 न्यूटन हो जाएगा। अगर बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह है आपका 10, तो 2 कूलम के द्वारा कितना लगेगा, इसका 10 का मतलब हुआ कि 1 कूलम के द्वारा 10 न्यूटन, तो 2 कूलम के द्वारा 10 गुना 20। तो ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मैथमेटिकल टर्म को आसान करने के लिए एक नया टर्म पैदा किया गया और उस टर्म का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जबकि हम देख रहे हैं कि क्षेत्र का मतलब था, मतलब विद्युत क्षेत्र का मतलब था कि चारों तरफ का स्पेस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर इंडिकेट करता है। यहां पे इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इसके कारण यहां पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वह कुछ और है, इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी यहां पर होगा कुछ और होगा, इसके कारण यहां पर फील्ड इंटेंसिटी होगा कुछ और होगा। मतलब फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट के लिए इंडिकेट किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक स्पेस है, क्षेत्र है। तो टेक्निकली अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 अलग अलग चीजें हैं। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना आसान हो जाए, इस वजह से हम लोग एक नए राशि को जन्म देते हैं और वह होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इसका फॉर्मूला पैदा करते हैं। वह फॉर्मूला कहां से आया, तो देखते हैं। यहां पे आते हैं, हम क्या बोले, अगर यहां पे यूनिट चार्ज आ जाए तो वही फोर्स हमारा क्या कहला जाएगा, फील्ड। तो ना हम कह सकते हैं कि फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R², क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज के तौर पे कितना रखा है, 1 कूलम। ये हमारा जो है 1 कूलम, ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज जब यूनिट चार्ज हो गया तो वही फील्ड का आ गया, फील्ड बोले या फील्ड इंटेंसिटी। अब घबराने की बात नहीं है, हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम ही मानते हैं, क्योंकि दोनों का यूनिट भी हम सेम मानते हैं, और जो प्रॉपर्टी हम उसके लिए बोलेंगे उसके लिए, इसके लिए भी वही बोलेंगे। इसलिए आप फील्ड बोल दीजिए या फील्ड इंटेंसिटी बोल दीजिए, घबराने की बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, ये Q1 था, यहाँ Q1 चार्ज था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा Q1 लिया। अगर हमारा Q2 रहा तो यहाँ पर हम Q2 देते, एक इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज के कारण भी एक फील्ड निकालने का तरीका हो गया। अब हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, ऑल्सो करके अगर हम बात करते हैं, ऑल्सो अगर Q चार्ज होता है, ऑल्सो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, Q, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ऐसा लिख सकते हैं।
अब ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां से एक नया चीज हमको पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है सो देखिए, ये चार्ज मेरा बदल सकता है, लेकिन इसके कारण r दूरी पर फील्ड तो मेरा कांस्टेंट है, चाहे कहीं भी चले जाएं, चारों तरफ में कहीं भी चले जाएं। Q1 अगर मेरा फिक्स्ड है, r फिक्स्ड है, तो फील्ड इंटेंसिटी भी फिक्स्ड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो या ना हो, मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहां से एक नया चीज आ रहा है, क्या आ रहा है सो देखते हैं, और सो करके अब ये तो समझ में आ गया कि इसको हम बोल रहे हैं E, मतलब फील्ड इंटेंसिटी, इसको भी बोल रहे हैं फील्ड E, इसको भी बोल रहे हैं फील्ड E, और ये हमारा टेस्ट चार्ज बदल सकता है। तो जो आने वाला चार्ज है उसका नाम हम दे देते हैं Q, और इसका नाम दे देते हैं E। अब जो दोनों का संगम हुआ, तो संगम किसके बराबर, फोर्स के बराबर। इसका मतलब ये है कि हम यहां पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू E, Q इंटू E, मतलब कि हमारा जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो प्लस सोर्स चार्ज के कारण जो फील्ड है, वो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या मामला फिक्स हो रहा है, फिट हो रहा है। पहले हमको क्या होता था कि ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, दोनों के बीच की दूरी दे दीजिए, तब हम फोर्स बराबर बोल देंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, दोनों के बीच का दूरी चाहिए। अब क्या हो रहा है सो देखिए, कह रहा है कि अगर फोर्स हमको निकालना है किसी चार्ज पे, तो ये बताइए कि वहां फील्ड क्या है। तो अगर वहां फील्ड पता चल जाए, वहां पे चार्ज हमने कितना रखा, दोनों को गुना कर दें, तो उस चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा ये पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर कैलकुलेशन देखें कि दोनों के बीच रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कहा जाए तो रिलेशन, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो आप तो लगा ही सकते हैं, चार्ज पे नहीं लगा सकते क्योंकि चार्ज हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बेचारा 10 का 10 है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको ई वेक्टर लगा सकते हैं। तो इतना अगर आप समझ गए तो समझिए एक बहुत बड़ा चीज समझ गए आप। पहले इतना प्रिंट, उम्मीद करते हैं कि प्रिंट कर लिए होंगे, और ज़्यादा दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, उसको बारीकी से लिख लिया कीजिए। अब ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिए, आप कॉपी में लिखते जाइए। और ये एक अच्छे स्टूडेंट का निशानी है कि आप जो समय दिए उसको आप बारीकी से समझ के आप पहले लिखिए, फिर एक बार नोट्स को देखिए। वीडियो तो आपने देख ही लिया, एक बार आगे पीछे करके देख ही लेते हैं, चांस वहाँ पे है। कॉपी पर जब आप लिख लिए तो उसको भी बारीकी से देखिए, और यही काम आएगा आपको, इसलिए कि समय हम लोगों के पास कम बचेगा। जब आप ऑफलाइन आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन करते वक्त हम एक चीज का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज को बदल रहे थे, मैग्नीट्यूड, लेकिन आप कुछ भी ला सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जब यूनिट चार्ज लाए उसके लिए एक नया टर्म बन गया जो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा, कि अगर Q1 चार्ज है तो उसके कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस किया उसका नाम हम E दे देंगे। अगर Q2 चार्ज है तो यहाँ पे Q2 हो जाएगा, Q3 चार्ज रहेगा Q3 दे देंगे। मतलब ये एक ऐसा राशि हमको मिल रहा है जिसका बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है आप देख सकते हैं कि एक कूलम चार्ज के द्वारा अगर 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस किया तो 2 कूलम के द्वारा कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी तो हम वही काम कर रहे थे ना कि जितना कूलम होता था उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 1 कूलम से मल्टीप्लाई होगा तो उस फोर्स का एक नया नाम हो जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे फोर्स और फील्ड दोनों सेम है, हम यूनिट चार्ज के लिए फोर्स एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तो इसलिए उसका फोर्स का डायमेंशन हो मात्रा को अलग हो जाएगा, फील्ड का डायमेंशन हो मात्रा को अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, ये मत सोच लेना कि फोर्स और फील्ड एक ही बराबर। अब हम आते हैं, जब हम परिभाषित कर रहे हैं उसमें 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम टेस्ट चार्ज का जिक्र करेंगे, और वह टेस्ट चार्ज हमारा यूनिट चार्ज होगा, उसमें भी पॉजिटिव होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा
जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, विद्युत बल अनुभव किया जाएगा, उसी विद्युत बल का नाम हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये ध्यान में रखना है। अब पॉजिटिव ही क्यों लेंगे, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव जो है हाईयर पोटेंशियल का आता है, उसके कारण जो होगा, और निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल होगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस ज्यादा करेगा। तो हाईयर पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ज्यादा करता है, इस वजह से हम लोग वहां पे पॉजिटिव प्लेस चार्ज ही लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा क्या बनाते हैं सो देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमारा था, एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम चल रहे थे। अब हम एक्सपेरिमेंट जब कर लिए, यहां से एक परिभाषा बनाया गया। क्या परिभाषा बनाया गया? तो हमने क्या किया था कि हमने लिया था आपको फोर्स हमारा फील्ड का ला रहा था। कब का ला रहा था? कि जब Q का वैल्यू क्या हो जाए +1, मतलब पॉजिटिव भी हो यूनिट भी हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इसका डेफिनेशन लिखिए, मैथमेटिकल टर्म लिख रहे हैं। एकांक आवेश, या ऐसे बोलते हैं एकांक धनावेश टेस्ट चार्ज के कारण जितना विद्युत बल अनुभव किया जाता है, जितना विद्युत बल अनुभव किया जाता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र, इसको मिटा देते हैं, उसे ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो दोनों अब छोट मौसेरे भाई हो जाएगा समझने के काइंड ऑफ व्यू से। यह एक सदिश राशि है, इसे ई वेक्टर या आई वेक्टर से सूचित किया जा सकता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट अगर बात करें, इसका एसआई मात्रक, अब थोड़ा सा समझिए कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। F बराबर याद कीजिए, हम क्या बोले, F बराबर क्या होता है QE, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको नीचे ले जाएंगे, F बटा क्या हो जाएगा Q बराबर E। इसका मात्रक चाहिए, दोनों का मात्रक चाहिए। इसका होता है न्यूटन, इसका होता है कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसी का दूसरा फॉर्म होता है वोल्ट पर मीटर, याद कीजिए पीछे हम यूज किए हुए थे। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम होता है। आगे हम और भी डिटेल बताएंगे। द फोर्स experienced by the unit positive test charge is called electric field intensity. This is known as electric field intensity. It is a vector quantity. It can be denoted by E vector or I vector. Its SI unit is
वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन इज, अगर दिमाग में डायमेंशन भी कीड़ा काटे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने का तरीका याद रखना है। ई का मतलब क्या हो गया, एफ बटे क्यू। तो एफ, अगर हमको ई का डायमेंशन चाहिए तो एफ का डायमेंशन क्या होता है, दुनिया का कोई भी बल है उसका विमा होता है एम एल टी माइनस 2, और चार्ज का विमा होता है ए टी या आई टी। तो टी पर पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, ए पर +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1। इसको आप स्टाइल मार के क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन इज एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। आप बड़ी ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का खोज क्यों हुआ, कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्राप्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। अब हम अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एपिसोड नंबर 34 ये होगा, एपिसोड नंबर 34 होगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो एपिसोड नंबर 35 जो होगा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है और इससे कई सवाल रहते हैं। तो देखेंगे हम लोग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।